भगवान जो है भक्तों के भाव के अनुसार, तो कोई गोपी थक जाती तो भगवान उसके पैर भी दबाते हैं। राधिका जी के पैर दबा रहे थे। ब्रह्म को मैं ढूंढ्यो पुराणन, भेद सुन्यो नित चौगुन चायन। मैंने ब्रह्म का सुना है कि वो पुराणन में, पुराणों में मैंने भगवान की महिमा सुनी, ब्रह्म को ढूंढा। देखो सुनो ना कहूँ कित हूँ, वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभायन। पुराण में तो सुना है, शास्त्रों में तो सुना है भगवान, लेकिन भगवान को साक्षात मैंने ना तो देखा ना अनुभव किया। वह कैसा स्वरूप है कैसा स्वभाव। हेरत हेरत हारी फिरो रस खान, बतायो न लोगे लुगायन। मैं जगह जगह ढूंढा भगवान को, हार गया फिरते फिरते। रसखान कहते हैं कि कोई भी लोग लुगाई मुझे उस भगवान को, उस ब्रह्म को नहीं बताया। तो फिर कहां मिला? रसखान जी कहते हैं कि देखो हाली वह कुंज कुटी तट। मैंने हाल में ही अभी अभी भगवान को देखा। कहा? कुंज कुटीर में। कहा? कि राधिका के बैठे पलोटत राधिका पायन। राधिका जी के पैर दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। ऐसा विचित्र स्वरूप भगवान का, विचित्र झांकी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो भगवान की झांकी का दर्शन करो, ऐसी सुंदर झांकी प्रभु की। देवता लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। तांबूल का आदान प्रदान भी करते हैं। चंद्रमा भी सशंकित हो गया, देवांगनाएं मूर्छित हो गई। देवांगनाएं कहती हैं कि ये भाग हमें क्यों नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ से नहीं रहा गया और भगवान भोलेनाथ दौड़े दौड़े महाराज की लीला में आ जाते हैं। महाराज की लीला में आते हैं। पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, क्योंकि पार्वती तो रासलीला में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ पुरुष का प्रवेश नहीं रासलीला में। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज किनारी गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हो तेरे रंग में। रस रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए। पार्वती कहने लगी, ए मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, हो तुम्हें रास में। शाम के सिवा कोई पुरुष ना जाए वहाँ रास में, हो रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती मेरी बात मान, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवार गोकुल में आ गए। भगवान भोलेनाथ, पार्वती कहती कि वहां पुरुष का प्रवेश नहीं होता। अगर आपको महाराज की लीला में चलना है तो गोपी बनना पड़ेगा। भगवान बोले कि गोपी कैसे बन? बोले घाघरा लुगड़ी पहनो।
और मुझे सहेली बना लो तुम्हारी। भगवान को ऐसा बताना कि ये भी मेरी सहेली है। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवार। मोहन ने देखा जब जान गए सब बात रे, ओ सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ रे, हो भोलेनाथ रे। सिर से किसक गई जब साड़ी, सिर से किसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवाल गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। आ भोलेनाथ। भगवान ने कहा कि ये कौन है? पार्वती ने कहा कि ये बाबा भोलेनाथ है। भगवान दर्शन करके मगन हो गए। ये प्रेम का सरोवर है, इस प्रेम के सरोवर में शिव जी ने भी गोता लगाया। और भगवान ने कहा कि बोले बाबा आप तो यहीं ब्रज में ही विराजा और गोपी बन के आए, इसलिए आज से आपका नाम बोले गोपेश्वर महादेव की। परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है और अवतार में ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। महाराज की लीला, अरे भगवान तो अवतार लेकर आए। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भगवान भोलेनाथ ने जहर पी लिया, वो समर्थवान थे। लोग भगवान शंकर का नाम लेके क्या करते हैं? चिलम पीते हैं कि बम बम बोले, घर छोड़ चल हरिद्वार। ऐसा कई तरह के वो चिलम पीने वाले जोड़ रखे, तुक्के जोड़ रखी, लगाओ दम मिटाओ गम। अब भगवान शंकर जो है जहर पी गए। कितना जहर निकला था समुद्र मंथन के समय। देखिए 1-2 ग्राम आप भी पी के देख लो, 1 मिनट ही नहीं लगेगा। तो भगवान समर्थवान, समर्थ को नाई दोष गुसाई, रवि पावक सुरश्री की नाई। जीव और आत्मा की रास है महाराज की लीला। घट घट गोपी घट घट कान, हमारे घट में ही गोपी, ये हमारा मन, हमारी वृत्ति ही गोपी बन जाए, हमारी सुरता ही गोपी बन जाए, इसी को गोपी बना। इस सुरता के द्वारा, और हमारा चेतन स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ महाराज की लीला का और हमेशा हो रही है हमारे घट में ही, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं। और भगवान की लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान तो जहर भी पी गए, अग्नि को पी गए, कालिया नाग को मार दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। तो साधारण व्यक्ति मार देगा? भगवान के लिए सब समर्थवान है भगवान, समर्थ को नाई दोष गुसाई। और ये लीला 6 महीने तक चली। 6 महीने। दादू जी महाराज जब अकबर को उपदेश देने के लिए सीकरी पधारे थे, अकबर कहता है कि मेरे मन में एक शंका है। भगवान दादू जी ने जब अवतारों के बारे में बताया तो अकबर कहने लगा कि मुझे एक शंका है कि एक 7 वर्ष का कन्हैया और इतनी गोपियों के साथ अनेक रूप बना लिए। दादू जी महाराज कहने लगे कि वो तो योगेश्वर भगवान है, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं, अनेक रूप बना सकते हैं, वो समर्थवान है। तुम तो 9 लखा बाग में दर्शन करके आओ। अब वो थोड़ी देर 9 लखा बाग में घूमने गए तो हर पेड़ के नीचे दादू जी महाराज दिखाई दिए। अरे बोले दादू जी को तो वहां छोड़ के आए, बड़े बड़े पेड़ के नीचे दादू जी महाराज विराजमान, वापस आए तो वहीं दादू जी विराजमान। बोले प्रभु हमने तो एक बहुत अद्भुत लीला देखी। बोले क्या देखा? कि हर जगह आपकी छवि दिखाई दी। अरे बोले मैं एक साधारण साधु हूं जिसके तुम अनेक रूप देख लिए। तो भगवान तो समर्थवान है, उनकी गति का वार पार नहीं। नूर का दादू तेज अनंत कीमत नहीं करतार की, ऐसा भगवंत उस परमात्मा की गति का वार पार कौन ले?
सब अपना अनुमान कहे। अविगत की गति कोई न लए, उस अविगत परमात्मा की गति को कौन जान सकता है। और ये जीव ही गोपी है, ईश्वर ही भगवान कृष्ण। तो जो जीव ईश्वर से विशुद्ध मिलन होता है, मिलना चाहता है, तो जीव और ब्रह्म के बीच में कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। और इसी पर्दे को तो सदगुरु मेटते हैं। दादू पर्दा भ्रम का रया सकल गट छाई, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे। परीक्षित के मन का संदेह दूर हुआ। गोविंद ब्रजवासियों के वश में है, इतना अगाध प्रेम। कंस के पास अब इधर कंस बड़ा भयभीत डरा हुआ कि मैं उस कृष्ण को कैसे मारूं। अरे दिन रात वो इसी ताक में रहता है कि कृष्ण को कैसे मारूं। भगवान को मारने के लिए उसने अनेक राक्षस भेजे, शंखचूड़ राक्षस भेजा। भगवान ने उसका नमो नमः कर दिया। मायासुर राक्षस को धड़ाम से नीचे गिराकर उसको मार दिया। अरिष्टासुर नाम के राक्षस को भी भगवान ने उद्धार कर दिया। इधर नारद के मन में विचार आया, भावना जगी कि मेरे प्रभु लीला में व्यस्त क्यों है। नारद ने मन में विचार किया कि कुछ ऐसा नाटक करूं ताकि इस पापी कंस का उद्धार जल्दी से जल्दी हो। और कंस के पास पहुंच गए। कौन? नारद जी महाराज। जब नारद जी महाराज वहां पहुंच गए कंस के पास, तो कंस को कहते हैं कि अरे कंस। बोले हाँ महाराज, तुम्हें कोई डर भय नहीं है? अरे बोले महाराज, वो कृष्ण मेरा 8वां काल देवकी का 8वां पुत्र काल जन्म ले लिया है, और मैं जितने राक्षस उसको मारने के लिए भेजता हूं वो सब को वो मार देता है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं वो मुझे ना मार दे। तो आप उपाय बताओ, मैं उसको कैसे मारूं, क्या करूं? नारद जी बोले कि अरे सहज उपाय तुम्हारे पास ही है बचने का। बोले क्या? अरे भगवान शिव ने जो तुझे धनुष दिया था, शिव की तपस्या करी थी कंस, शिव धनुष दिया था, उस धनुष का यज्ञ करो। धनुष यज्ञ मेला रचा, और मेले में भगवान कृष्ण बलराम को बुलाओ और धोखे से मार देना। नारद जी ने कितना बढ़िया उपाय बताया। नारद जी दोनों में था ही नारद। और तुम अक्रूर जी को भेजो, तुम्हारे कहने से तो आएंगे क्या? नहीं आएंगे, लेकिन तुम अक्रूर जी को भेजो ताकि अक्रूर जी के साथ आ जाएंगे। अब तो कंस अक्रूर के पास गया और कहने लगा कि अक्रूर जी जाओ, वृंदावन जाओ, और वहां नंद बाबा के वहां बलराम और कृष्ण हैं, उन दोनों बालकों को ले आओ। अक्रूर ने सोचा कि ये दुष्ट और भगवान बाल कृष्ण को बलराम को क्यों बुला रहा है, इसके मन में दया कैसे जागृत हो गई। तो अक्रूर कहने लगे कि आप किस प्रिय कार्य करने के लिए बलराम और अक्रूर को बुलाना चाहते हो? कंस कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं, जब देवकी का विवाह होने लगा उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, और वो 8वां पुत्र कृष्ण है, मैं उसको मारना चाहता हूं। अरे यदि वो ज्यादा बड़ा हो गया तो वो मुझे भी मार सकता है, इसलिए मैं पहले उसे मारना चाहता हूं। धनुष यज्ञ करेंगे और उस मेले में उसको निमंत्रण आपके द्वारा देकर आप साथ लेकर आओगे। अक्रूर जी ने कहा कि अरे दुष्ट के मन में तो दुष्टता भरी हुई है। बोले तुम्हें ऐसा काम क्यों करते हो, उनको मारने से क्या होगा, जीव तो अपने कर्मों से मरता है। अरे बोले मुझे ज्ञान सुना था, मेरा गुरु बनता है, मैं कहता हूं जो करता है। अक्रूर ने सोचा कि ये दुष्ट है और मैं अगर नहीं जाऊंगा तो ये मुझे भी मार सकता है। बोले आपको वृंदावन जाना है? अक्रूर ने कहा कि ठीक है, कम से कम भगवान के दर्शन तो करेंगे। अब अक्रूर जी वृंदावन की ओर रवाना होते हैं। जब
अक्रूर जी वृंदावन की ओर रवाना होते हैं। ब्रज ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में, आधा घंटे में वृंदावन जा सकते हैं मथुरा से, इतना ही दूर है। लेकिन अक्रूर जी रथ में बैठे हैं, भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं, और चिंतन करते करते कभी रथ को रोक देते हैं, नीचे उतर जाते हैं और ब्रज रज को अपने माथे पे लगाते हैं, कभी उस ब्रज रज में लौटते हैं। अक्रूर जी प्रेम में पागल हो गए, मन में बड़े प्रसन्न, सोचते हैं कि कृष्ण को और बलराम को मैं आज जाकर देखूंगा। प्रीतम के पद पर से मुझ देखन का चाव, ताले शीश नवाए जात रहते पांव। जहाँ भगवान और बलराम जी गायें चराते हैं, भगवान के चरण चिन्ह देखकर उन चरणों को प्रणाम करते हैं, वहां विवल हो जाते हैं। मन में सोचते हैं कि अक्रूर जी कि मैं जाऊंगा तो कन्हैया मुझे काका जी कहेगा। और अब जब भगवान गायें चरा रहे थे, उसी समय अक्रूर जी रथ लेकर पहुंच गए। कन्हैया ने देखा कि अक्रूर जी आए हैं, तो दौड़कर काका जी के पास गए। अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और कन्हैया को प्रणाम करने लगे। सतराम सतराम सतराम, भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान समझ गए कि अक्रूर जी क्यों आए सत्रम, अक्रूर जी किस लिए आए। अक्रूर जी से पूछा, अक्रूर जी ने अपने मन की बात बता दी कि मामा कंस तुम्हें याद करते हैं, धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें तुम्हें निमंत्रण दिया, तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, कन्हैया बोले कि मामा जी ने क्यों बुलाया वो तो हम जान गए, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा में बुलाया। काका जी आप मेरे ब्रजवासियों को ये बात मत बताना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया, नहीं तो ये लोग ब्रजवासी रो रो कर मर जाएंगे, ये बात उनको कभी मत बताना। श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। नंद यशोदा से मिलना हुआ अक्रूर जी का। सारे वृंदावन में ये समाचार फैल गया कि एक अक्रूर नाम के व्यक्ति आए जो हमारे कन्हैया को लेकर जाना चाहते हैं। वहां धनुष यज्ञ मेला चल रहा है, मामा कंस मेला यज्ञ कर रहे हैं। मैया यशोदा को पता लगा तो उसके हाथ का गरासी छूट गया, मैया को भोजन कर रही थी। मेरा कन्हैया, मेरा कन्हवा मुझे छोड़कर और मथुरा जाए, एक पल भर भी भगवान के बिना मैया का मन ही नहीं लगता। अब मैया कहती कि कन्हवा मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगी। कन्हैया कहते हैं कि मैया तू हमें क्यों नहीं जाने देवे, हम तो मथुरा देखने के लिए जाएंगे। नंद जी ने कहा कि अरे यशोदा तू कब तक इन बच्चों को छुपा कर रखेगी, कभी तो इन्हें जाना ही होगा। सुनो देवी तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं भी साथ में जाऊंगा और रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे और हम 2-1 दिन इन्हें मथुरा में घुमाकर वापस ले आएंगे। सारे ब्रज मंडल में गोपियों को पता लग गया। अब गोपियों की तो नींद ही उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर प्रातः काल आकर खड़ी हो गई। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में बैठकर आगे चल दिए। लेकिन प्रातः काल जो ही अक्रूर जी के रथ में भगवान कृष्ण और बलराम बैठे और रवाना होने लगे तो गोपियां रथ के आगे गिर गई और कहने लगी कि कन्हैया हमें छोड़कर तू नहीं जा सकता है, हमें छोड़कर जाएगा कैसे, हम जाने ही नहीं देंगे। आप भगवान कहते हैं कि देखो गोपियों मुझे आगे की लीलाएं करनी है और
मामा कंस का भी हिसाब करना है, पूरा लेन देन पूरा करना है। गोपियां रोने लग गई, मत जा जोगी मत जा रे जोगी, प्रीत लगाई मत जा। गोपियां रोने लगी, रथ के सामने लेट गई, हम नहीं जाने देंगे। गोविंद रथ से उतरे और उनको समझाया, रथ में बैठकर चलने लगे। मैया रोने लगी, मैया को समझाया कि मैया चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में परसों वापस आ जाऊंगा। मैया बड़े व्यथित मन से कन्हैया को विदा करती है। अब भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। रथ की ध्वजा जब तक चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल को गोपियां एकटक देखती रही। ग्वाल बाल सका जो साथ में गए, जो तो गए, बाकी सब देखते रहे। गायें खड़ी खड़ी भगवान को देखती रही। जब तक धूल का चमकना बंद नहीं हुआ तब तक देखते रहे। अब श्री कृष्ण मथुरा गए। ब्रज की गोपियों ने मथुरा जाकर माखन बेचना ही बंद कर दिया। बोले हमारे जाने से हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता में बाधा आती है, तो हम मथुरा ही नहीं जाएंगे। ब्रज मंडल में ये अक्रूर यानी अक्रूर, यानी जिसका दिल अक्रूर हो, दयावान हो, लेकिन ये नाम तो इसका अक्रूर है, लेकिन ये तो क्रूर है, दुख देने वाला है। और हम रोते बिलखते ब्रजवासियों के सामने हमारे कृष्ण बलराम को ले गया। अब अक्रूर जी ने मन में सोचा कि कंस ने इनको मारने के लिए बुलाया और मैं इनको ले जा रहा हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं। मन में शंका हुई, मैं तो सबसे बड़ा पापी हो गया। अब जब रथ रोक दिया, भगवान ने कहा कि रथ रोको यमुना के किनारे, और भगवान ने स्नान किया। स्नान करके भगवान तो रथ में आकर बैठ गए। अक्रूर जी को कहा कि काका जी तुम भी स्नान कर लो। अक्रूर जी स्नान करने लगे तो जो ही डुबकी लगाई तो पानी में देखा तो भगवान की चतुर्भुज नारायण की झांकी दिखाई दे रही है। अरे बोले रथ में झांकी दिखाई दे रही है। वापस बाहर निकल कर देखते हैं तो भगवान कृष्ण बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई तो वही झांकी अंदर दिखाई देती है भगवान की। जब अक्रूर जी समझ गए कि ये तो भगवान चतुर्भुज नारायण है, इनको कौन मार सकता है, कंस की क्या ताकत है, क्या सामर्थ्य है जो भगवान को मार सकते। भगवान तो साक्षात परब्रह्म और नारायण का अवतार लेकर कृष्ण बनकर आए हैं। ये दुष्टों का संहार करने के लिए, कंस का उद्धार करने के लिए आए हैं। अब कृष्ण के मित्र नंद बाबा मथुरा के पास यमुना बाग में रुके। कृष्ण बलराम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा कि लाला तू आई गए हो? कन्हैया बोले हाँ बाबा हम आ गए, लेकिन हम मथुरा नगरी देखना चाहें, हमें मथुरा नगरी अच्छी लग रही है। अक्रूर जी बोले कि देखो मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अक्रूर जी ने कहा कि मेरे घर भी पधारो। तो भगवान बोले कि अभी तुम्हारे घर नहीं चलेंगे, बाद में आएंगे। जो काम करने आए वो काम पूरा करने के बाद ही तुम्हारे घर आएंगे। अक्रूर जी ने कहा कि ठीक है, और कंस को जाकर कह दिया कि मैंने तो मेरा कार्य पूरा कर दिया, मैं कृष्ण बलराम को ले आया, वो आने वाले होंगे। कंस ने सारी मथुरा नगरी की सजावट की आदेश दिया, तो पूरा श्रृंगार किया गया मथुरा नगरी की सजावट, तोरण द्वार बांधे गए, खरियां बांधी गई, लेकिन ये निर्देश कर दिया कि कृष्ण बलराम का कोई भी स्वागत ना करे। मथुरावासी तो कई वर्षों से आस लगाए बैठे थे कि कृष्ण कन्हैया आए और हम स्वागत करें, और दुष्ट कंस ने निर्देश निकाल दिया कि कोई भी स्वागत ना करे।
लेकिन जीवन में आशा करनी है तो गोविंद जी से। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता श्री दयाल जी से, दूजा नाता तोड़ दे। गोविंद से मिलने की इच्छा जिसको हो, संसार के व्यक्ति क्या बिगाड़ सकते हैं। और अब कंस तो अभिमानी था, अभिमान करके निर्देश दिया था, लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे। और गोपियां जो मथुरा की ब्रज युवतियां थी, उसने कहा कि ये तो कंस तो कहता रहता है, हम तो बाजार में जाकर स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे छतों पर चढ़ जाएंगे, मकान की छतों पर, और वहां से फूल बरसाएंगे, स्वागत सत्कार करेंगे। इस प्रकार भगवान दर्शन करने के लिए नंद बाबा से आज्ञा मांगते हैं, लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि देखो लाला, कहीं उद्यम नहीं करना। फिर बलराम को कहा कि तू बड़ा है, तू इनके साथ रहना, इनका ध्यान रखना कि ये कहीं उद्यम ना कर बैठे। और वहां से रवाना होते हैं। माताएं अट्टालिकाओं पर चढ़ गई, सोचने लगी लाला इधर से आवेगा, इधर से निकलेगा तो हम दर्शन ही कर लेंगे। प्रेम जब उमड़ता है तो नियम के बंधन छूट जाते हैं। कन्हैया ने सोचा कि कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र करना, जल्दी करना है, इसलिए सबसे पहले धोबी घाट पर पहुंच गए, यमुना किनारे। अब धोबी घाट पर गए, उस समय भगवान 11 वर्ष और 55 दिन की उम्र थी भगवान की। मथुरा की गलियों में जा रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, ऊपर से माताएं वर्षा सुमन की पुष्प वर्षा कर रही है। अब जो ही धोबी घाट पर गए, धोबी घाट पर गए तो वहां सुंदर सुंदर वस्त्र, कंस मामा कंस के राज धोबी था, मामा जी के कपड़े धोता था, कंस के राजा के कपड़े। सखा बोले कि कन्हैया, अरे हम मामा कंस के और यज्ञ में चल रहे हैं, हमारे वस्त्र तो ठीक ढंग से ही नहीं है। अरे बोले ये धोबी कपड़े धोकर सुखा रखे हैं, रख रखे हैं, ये पहन लो। इतने में तो वो धोबी कहने लगा कि अरे गंवारियाओं, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया और बेजड़ की रोटी खाई, और महाराज के वस्त्र पहनने की इच्छा करते हो? चले जाओ यहां से। जो काम महाराज कंस को कल करना है वो पहले ही मैं कर दूंगा, अब तो तुम थोड़े समय के मेहमान हो। ऐसी भाषा बोला। कन्हैया बोले देखो मामा जी, क्योंकि वो भी तो मथुरा के थे तो मामा ही लगते हैं। बोले हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं और आप तो गुस्सा कर रहे हैं। धोबी डंडा लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान बाल कृष्ण की अंगुली पकड़कर, एक छोटा सा सका अंगुली पकड़कर चल रहा था। उसने कहा कि कन्हैया लाला, होगी सो देखी जाएगी, वो पूतना वाला हाथ दिखा दे। पूतना को मारा था ना, वो हाथ दिखा दे। क्योंकि कृष्ण का भरोसा था सकाओं को। उसने पूतना मार दी, राक्षस मार दिए, कितने कितने बड़े बड़े काम किए, तो उन बाल सकाओं को भगवान का बड़ा भरोसा था। बोले कन्हैया देखी जाएगी, होगी सो देखी जाएगी, वो पूतना वाला हाथ दिखा दे। जो ही धोबी डंडा लेके आया मारने के लिए, और भगवान ने हाथ उठाया और उसके एक चपेट मारी सिर पे, जो सिर को धड़ से अलग कर दिया। धोबी को पहुंचा दिया ठिकाने, धोबी को ही धो दिया। अब तो धोबी घाट पर जितने और धोबी थे वो सब भाग चुके। अरे भागो भागो, पूतना मारने वाला आ गया, सकटासुर मारने वाला आ गया, ऐसा कहकर सभी धोबी भाग गए। कन्हैया बोले कि लो
सखाओ जैसा मन चाहे जैसे वस्त्र पहन लो। अब वो राजाओं के बड़े बड़े वस्त्र सखाओं ने पहन लिए, किसकी तो बाहों लटक रही, किसी के पैरों में लंबा लंबा वो चौड़ा लटक रहा, शरीर में पहना। तो अब चलने लगे तो रोड साफ हो रहा, कचरा निकल रहा। अरे बोले कन्हैया कपड़े तो बड़े सुंदर सुंदर है, लेकिन ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। इतने में सुदामा नाम के एक दर्जी था और दर्जी के पास पहुंच गए। बोले हमारे सखाओं के ये वस्त्र जो है बड़े बड़े बहुत है, तो इनको इनकी शरीर के अनुसार व्यवस्थित कर दो। उस दर्जी ने वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान ने मुझे सेवा बताई। वो भी दर्शन करना चाहता था, सेवा करना चाहता था, लेकिन कंस के भय से वो डर रहा था। लेकिन भगवान ने जब कहा तो उसने सब सखाओं के वस्त्र बराबर कर दिए। अब सखा कहने लगे कि अब तो वास्तव में यज्ञ में चलने लायक हुए। फिर सुदामा नाम के माली थे और भगवान उसके झोपड़ी में गए। सुदामा जी इंतजार कर रहे थे कि सुदाम नाम के माली कि मैं भी भगवान को माला पहनाऊं। तो भगवान ने उसकी माला स्वीकार की, उसके मन के भाव को रखा। अब कमी रह गई चंदन की। इतने में एक कुब्जा जो कंस को चंदन लगाती थी, काली कुबड़ी और शरीर से कमर झुकी हुई, टेढ़ी मेढ़ी, विभत्स चेहरा, और अपना चेहरा घूंघट से ढककर रखती, कोई चेहरा देख ना ले, क्योंकि ऐसा ही डरावना चेहरा। लेकिन भगवान चमड़े को नहीं देखता है, भगवान रूप रंग को नहीं देखता, भगवान स्त्री पुरुष को नहीं देखते हैं। भगवान तो भाव को स्वीकार करते हैं। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, सांच प्यारा राम को कोटिक कर दिखलाए। वो कुरूपिणी नारी जो जिसको कोई पसंद नहीं करता था, वो भगवान के बगल में चंदन का कटोरा लिए हुए कंस को लगाने जा रही थी। भगवान ने दूर से देखा और कहा कि ओ सुंदरी, कहां जा रही हो? सुंदरी का नाम सुनते ही उसके तो मन में लड्डू फूटने लगे कि आज दिन तक मुझे किसी ने ऐसा शब्द नहीं कहा, आज मुझे प्यार से सुंदरी किसने कहा। देखा तो कृष्ण भगवान सौंदर्य को देखकर, भगवान को देखकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई और सामने आके खड़ी हो। बोले ये चंदन क्या हमारे लगाओगी? उसने कहा कि चंदन वैसे तो मैं कंस के लगाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन आज आपसे आपकी मधुर वाणी सुनकर मेरा मन करता है कि मैं सर्वस्व तन मन धन सब आपके अर्पण कर दूं। कुब्जा कहने लगे और भगवान के चंदन लगाया, वाल वाल सखाओं के लगाया चंदन। अच्छा, ब्रजवासी चंदन लगाते तो थोड़ा नहीं लगाते, पूरा ललाट ही चंदन से भर लेते। लेकिन उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और वो सबके चंदन लगाकर भगवान की झांकी का दर्शन कर रही थी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झांकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। और भगवान ने कहा कि कुब्जा मेरे पास आओ। भगवान ने उसके पैर पर पैर रखकर और उसकी ठोडी पकड़कर दोनों हाथों से उसको एकदम सीधा कर दिया। जो टेढ़ी मेढ़ी थी, कमर झुकी हुई थी, एकदम सीधी कर दी। और जो काली कलूटी थी और ऐसा विवश चेहरा था, एकदम परम सुंदर उसको बना दिया। भगवान के लिए क्या कमी? भगवान तो सब कुछ समर्थवान, सब कुछ कर सकते हैं। जिस पर गोविंद कृपा कर दे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारते हैं।
और वहां देखते हैं कि धनुष यज्ञ हो रहा, जहाँ धनुष, शिव जी का धनुष रखा गया, बहुत सारे पहरेदार सैनिक रखे हुए हैं। और वहां धनुष को देखा बलराम और कृष्ण, धनुष को देखकर चारों तरफ परिक्रमा लगाई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का धनुष था। भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ को, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। और भगवान ने जो ही उस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाया, जितनी देर में पलक गिरती है उतनी देर में तो भगवान ने धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। अब धनुष टूट गया। कंस के पास समाचार गए कि धनुष तोड़ दिया, और उसको पता था कि जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। कंस ने आदेश दिया कि अपने कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी है, जिसको मद पिला के, शराब पिला के उसको मतवाला कर रखा था, कि कृष्ण बलराम आए तो उसको पकड़ के धोखे से उसको कुवलिया पीड़ हाथी से मरवा देना। समाचार दिया, आदेश दिया। कुवलिया पीड़ नाम का हाथी भगवान को मारने के लिए आया। एक दांत हाथी का एक जो है वो भगवान, वो धनुष का एक टुकड़ा बलराम जी ने ले लिया, एक टुकड़ा भगवान ने ले लिया। और उस कुवलिया पीड़ जो ही सामने आया तो भगवान ने उस कुवलिया पीड़ के जो ये मस्तक होता है, उस मस्तक में चोट मारी जोर से, उस हाथी का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब कंस के पास समाचार पहुंच गए कि कुवलिया पीड़ को भी मार दिया, धनुष को भी तोड़ दिया, धोबी को मार दिया, दर्जी से कपड़े पहन लिए, माली से माला पहन ली, कुब्जा से चंदन लगवा लिया और उसको परम सुंदर बना दिया। ये दुखद समाचार कि धनुष तोड़ दिया। जो धनुष शिव जी ने मुझे दिया था, वे धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये शिव जी ने कहा था। अब तो कंस भयभीत हो गया, कांपने लगा। अब तो भय से कंस की हालत खराब हो गई। कंस को रात्रि में नींद तक नहीं आती है। सपने में भी कंस गद्दे पर बैठकर और सवारी करता हुआ दिखाई देता है खुद को ही। अनेक प्रकार के उसको दुष्स्वप्न आने लगे। सैनिकों ने कहा कि आप चिंता मत करो, अरे हम लोग इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, रणभूमि बनाई है। बोले कैसे भी हमारे जो मुष्टिक पहलवान हैं, चाणूर पहलवान हैं, वो दोनों बालकों को पकड़कर मार देना, आंखों के सामने आते ही मार देना, छोड़ना मत, अरे उनको ललकारना। विशाल रंगभूमि की तरफ भगवान रवाना हुए। अब जो ही रंगभूमि में प्रवेश किया, रणभूमि में जो प्रवेश किया वो रणभूमि थी वो। तो बड़े बड़े पहलवान मल उसने कंस ने इकट्ठे कर रखे थे कि कैसे भी धोखे से उसको मारना है, मेरे पास तक पहुंच नहीं पाए। कंस ने अपना आसन बहुत ऊंचा लगा रखा था कि यहां पहुंच नहीं पाए। कंस ऊंचे आसन पर बैठा हुआ देख रहा था, और भगवान बाल कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं कि उस समय सबको अलग अलग जैसी जिनकी भावना झांकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान जो ही प्रवेश किया तो जिसकी जैसी भावना थी, भगवान के अलग अलग रूप दिखाई दिए। ऐसी भावना से भगवान को देखा सबने। कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम, योगी योग ध्यान सीधी सीधन विसेखिए। दुर्जन को शार्दूल मलन को ब्रज तुल्य, स्तृण को सूर्य प्रजापति पेखिए। घन घटा मोरन को चंद्रमा चकोरन को,
ब्रह्म को कंज मंजू मकरंद लेखिए। कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सका, एक ही नंद लाल अनेक रूप देखिए। कामिनी ने जब युवतियों ने देखा तो उनको अपना कंत रूप में दिखाई दिए भगवान, और संतों ने देखा तो अपना राम ज्ञानमय राम के दर्शन हुए। योगियों को योग ध्यान में जो निर्गुण ब्रह्म निराकार का जो आभास होता अनुभव हुआ, दुर्जन को और महान योद्धा के समान जो मल योद्धा थे, पहलवानों को पहलवान समान, स्त्रुओं को स्त्रु के समान, प्रजा को प्रजापति के समान, और मोर भगवान को चंद्रमा के रूप में, गनगटा के रूप में, चकोर चंद्रमा के रूप में, भंवरे को मकरंद के रूप में, लेकिन कंस को तो वो काल रूप दिखाई दिए। भगवान तो एक ही थे, लेकिन जिनकी जैसी भावना होती है भगवान वैसे ही रूप बना लेते हैं, वैसा ही दिखने लगे भावना के अनुसार। राजकुमारों को राजकुमार, ना समझ लोग भगवान को साधारण मानव मानते, योगियों को परम तत्व, ज्ञानियों को ज्ञान रूप। आंखों पर अगर काला चश्मा लगा रखा हो तो हमको सबको काला ही दिखाई देगा, सब काला ही दिखाई देगा। हरा होगा तो हरा दिखाई देगा, लाल होगा तो लाल दिखेगा। लेकिन कंस को तो काल रूप दिखाई दिए भगवान। चाणूर मुष्टिक ने कहा कि आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी बहुत लीलाएं सुनी है, गोकुल में तुम बड़े बड़े नाटक करते हो, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले कि लड़ना हमसे नहीं आता है, हम तो लड़बो तो हम पे आवे ही ना। तो वो चाणूर मुष्टिक बोले, अच्छा लड़ना नहीं आता है तो पूतना को कैसे मार दिया, सकटासुर तृणावर्त को कैसे तुमने मार दिया, और कहते हो कि हमें युद्ध करना नहीं आता है। भगवान बोले, मामा जी तुम्हारी सौगंध खा के कहते हैं जितने भी राक्षस गए वो सब मरे मराए गए, हमने तो उठा कर केवल उनको यमुना जी में फेंका है। अरे तुम बालक नहीं हो, तुम तो अब जवान हो गए हो, आज हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। और इतना कहकर जबरन चाणूर ने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया मारने के लिए, और मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, चाणूर कंस का सेनापति है, ये वीर बड़ा अतिरथी वीर था, 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता, इतनी ताकत थी उसमें। अतिरथी वीर से मेरा नन्हा कृष्ण लड़ेगा जिसकी आयु 11 वर्ष 56 दिन की है। लेकिन ये ताकत कहां से मिली? मैया के दूध से, गैया के दूध से और माखन से। जिस माता के अंतर हृदय में यह भावना हो कि वृद्धावस्था में बालक हमारी सेवा करे, तो बचपन में बालक को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। आजकल माताएं क्या करती है, वो बोतल में दूध भरा और वो बीटनी से दूध पिला देती है। देखो बच्चों में ताकत माता के दूध से जो ताकत आती, शक्ति आती, जो शक्ति होती वो और किसी दूध से नहीं आएगी। और भगवान गोपाल ने चाणूर से युद्ध किया। चाणूर बड़ा पहलवान था, बड़ी मुश्किल से, और भगवान ने उसको थोड़ी देर तो खिलाया। खिलाते खिलाते भगवान ने उसको अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया और 7 बार उसे घुमाकर धड़ाम से जमीन पर दे पटका, उसका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तों भगवान की। बलराम ने मुष्टिक नाम के पहलवान को, उसका नाम मुष्टिक था, और उसी के सिर पे एक मुक्का मारा बलराम जी ने, मुंह से नाक से खून की उल्टियां करने लगा, जमीन पे गिरा, उसकी मृत्यु हो। तीसरा आतताई प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक एक करके जितने भी सैनिक थे, राक्षस थे, योद्धा थे, उन सब को मार गिराया भगवान ने। कोई धनुष बाण नहीं लिया, कोई तलवार नहीं ली,
किसी को धक्का मार के गिरा दिया, किसी को मुष्टिक से मार दिया, किसी को पटक कर मार दिया। एक सैनिक मारने के लिए भगवान के पास दौड़ कर आया, लेकिन भगवान ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो वो घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, भगत तो मैं आपका ही हूं, मुझे मत मारिए, लेकिन पेट के खातिर कंस की नौकरी करता हूं तो क्या करूं। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम जाओ, तुझे नहीं मारूंगा। अब भगवान वहां से रंगभूमि से सामने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ कंस, भगवान छलांग लगाकर और कंस के पास, सिंहासन के पास पहुंच गए। अब कंस बड़ा मुकुट पहने हुए, बड़े आसन पर अहंकार से बैठा हुआ, तलवार हाथ में ले रखी, अस्त्र शस्त्र रखे हुए भगवान गए और भगवान ने जाकर जोर से उसके केस पकड़ लिए। उसका जो मुकुट था उसके तो लगाई, उसको गिरा दिया और उसके केस पकड़ लिए। अब केस पकड़ कर उसको सिंहासन से नीचे पटक दिया। अब वो कहता है, कंस कहता है कि अरे कन्हैया, मेरे केस छोड़ दो। अरे बोले कैसे छोड़ दूं मामा जी, अरे बहुत पीड़ा हो रही है। ये तो पहले सोचना चाहिए कि जाके पग नहीं फटी विवाही, सो का जाने पीर पराई। अरे जब तूने मेरी माता देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे खींचकर और मारने लगा, उस समय मेरी माता को दर्द नहीं हुआ? ये तूने सोचा था उस समय? जब तूने केस नहीं छोड़े तो मैं तेरे केस कैसे छोड़ सकता हूं? कंस बोला कि मुझे छोड़ दो। भगवान बोले, मामा जी, हम पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। अब भगवान कहने लगे कि देखो, राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। भगवान मर्यादा में थे राम अवतार में, लेकिन कृष्ण भगवान तो कई बार कहते थे कि मैं भगवान हूं। और कंस को कहते हैं कि अपनी आंखें भली प्रकार खोलकर देख ले, मैं भगवान हूं। लेकिन दुष्ट व्यक्ति नहीं देख सकता, जिसका भाग नहीं हो तो कैसे देख सकता है? भगवान ने कभी नहीं छुपाया कि मैं भगवान नहीं। भगवान कहते हैं कि तू सब धर्म को छोड़कर, सब कर्मों को छोड़कर मेरी शरण हो जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन नीच निचाई ना तजे, नीच व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। भगवान ने कई बार उसको कहा कि तू अच्छी तरह आंखें खोलकर देख ले ज्ञान दृष्टि से, इतनी सुंदर मृत्यु और नहीं हो सकती। हम जीवन भर प्रयास करते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे, और जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल रामहु आवत नाई। अंत समय में भी भगवान के दर्शन होना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि तू कितना बड़ा भाग्यशाली है, अंतिम समय में तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा हूं, मुझे अच्छी तरह देख ले, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ऐसा कहने वाला ब्रह्म केवल कृष्ण है कि सामने आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। लेकिन सामने आओगे तो, और आओगे नहीं तो कहां से होगी? और सामने चाहे कितने ही रहो, कितने ही दर्शन करो, लेकिन जानकर दर्शन नहीं करेंगे तब तक मुक्ति भी नहीं होगी। और कन्हैया अकेला कंस से बात कर रहा है, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं। परंतु कन्हैया ने यशोदा का जो दूध पिया और नीचे सिंहासन से नीचे गिरा दिया, वहां से रंगभूमि में गिरा दिया, सिंहासन से भी नीचे गिरा दिया। अब तो कंस घबरा गया। भगवान कूदकर उसकी छाती पर बैठ गए और भगवान ने अपने मुष्टिक प्रहार से उसके छाती पर चोट मारी, और चोट मार मार कर कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए भगवान कृष्ण की, बांके बिहारी लाल की। भगवान
अवतार लेकर ही इसलिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापना के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं प्रीणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में अवतार लेते और कंस का आज उद्धार कर दिया। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति दोनों रोने लगी। मामिया तुम क्यों रोती हो? भगवान जाकर कहने लगे। अब वो रोती रोती अपने पिता मगध देश में पहुंच गई। अब वहां पहुंच गई, उसको जाकर समाचार दी।